नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। पिछले करीब 10 सालों से हिंदुत्व के मुद्दे ने भारत में जोर पकड़ा हुआ है। खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हिंदुत्व की भावना चरम पर है। लेकिन फिर भी शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत में इसी हिंदुत्व का विरोध किसी सरकार के गिरने की वजह भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ। हिंदुत्व के मसले पर पहली बार देश में सरकार गिरी और 3 पार्टियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। खास बात यह भी है कि सरकार चला रहे इन तीनों दलों में शिवसेना एक वक्त पर प्रखर और उग्र हिंदुत्व का दूसरा नाम हुआ करती थी। लेकिन सत्ता के मोह ने इसके मुखिया उद्धव ठाकरे को अपनी पुरानी लाइन से अलग हटकर सेक्युलर पार्टियों का साथ लेने को मजबूर कर दिया था। फिर भी आखिरकार हिंदुत्व की वजह से ही उन्हें सरकार से हाथ धोना पड़ गया। बीजेपी और शिवसेना के बीच करीब 25 साल से ज्यादा वक्त का साथ इसी हिंदुत्व की वजह से रहा। शिवसेना के सुप्रीमो रहे बाला साहेब ठाकरे अपने उग्र हिंदुत्व और भगवा रंग की वजह से देश के साथ विदेशों तक में पहचान रखते थे। बाला साहेब ने तो यह भी दावा किया था कि 1992 की 6 दिसंबर तारीख को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को शिव सैनिकों ने ही मटियामेट किया था। जब तक बाला साहेब जिंदा रहे, बीजेपी के साथ शिवसेना बनी रही। फिर बाला साहेब का निधन हो गया। इसके बाद उद्धव ने शिवसेना की कमान संभाली और फिर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी से उद्धव की ऐसी ठनी कि उन्होंने हिंदुत्व का त्याग करके सेक्युलर बनते हुए शिवसेना के ही कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। यहां तक कि जब पालघर में 2 साधुओं की पीटकर हत्या कर दी गई तो उद्धव ठाकरे ने इसका जोरदार विरोध तक नहीं किया। फिर भी शायद शिवसेना में अंदर ही अंदर ये सुगबुगाहट रही कि हिंदुत्व की वजह से जिस शिवसेना की अपनी पहचान बनी थी उसे अपना पुराना चोला छोड़ना नहीं चाहिए था। नतीजे में बीते दिनों जब राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव हुए तो शिवसेना के विधायकों ने ही उद्धव को करारा झटका देते हुए बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करके उसके एक्स्ट्रा उम्मीदवारों की भी जीत तय कर दी। फिर उद्धव ने इस पर नाराजगी जताई तो उनके ही करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व की बात कहते हुए सबसे पहले बगावत की और फिर इसी मुद्दे पर अपने साथ 39 शिवसेना विधायकों समेत करीब 50 विधायक जोड़ लिए। इसके साथ ही 9 दिन के अंदर अंदर हिंदुत्व ने आखिरकार उद्धव सरकार की बलि ले ली। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।